उज्ज्वल शहर अपनी बेजोड़ प्राचीन इमारतों और पौराणिक कहानियों के लिए जाना जाता था। इस शहर की हर गली में रहस्यों की परतें छिपी हुई थी। यहाँ की पुरानी हवेलियां, जिनकी दीवारों पर समय की धूल जमा हो चुकी थी, अपने आप में एक अनकही कहानी समेटे हुए थी। ऐसी ही एक हवेली थी, जो लोगों के बीच मौत की भविष्यवाणी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। कहा जाता था कि यहाँ एक रहस्यमय पुजारी का साया था, जो किसी भी इंसान की मृत्यु की सही सही भविष्यवाणी कर सकता था। लेकिन उसकी भविष्यवाणी से बचना असंभव था। राहुल एक साधारण युवा था, जो हमेशा रहस्यों की कहानियों से आकर्षित रहता था। वह एक पत्रकार था और हमेशा ऐसी कहानियों के पीछे भागता था, जो समाज को हिला सके। एक दिन उसे एक गुप्त सूत्र से पता चला कि उज्ज्वल शहर की एक पुरानी हवेली में एक अनोखी शक्ति छिपी हुई है। वहां के लोग एक मौत की भविष्यवाणी की कहानी सुनाते थे। वह इस खबर को सुनकर चौंक गया और तुरंत उस हवेली की तहकीकात करने का निर्णय किया। राहुल ने अपने मित्र सुमित, जो एक फोटोग्राफर था, को भी इस रहस्यपूर्ण यात्रा पर साथ चलने के लिए कहा। दोनों ने अगले दिन उज्ज्वल शहर के लिए रवाना होने का फैसला किया। राहुल के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वह इसे केवल रोमांच समझ रहा था। जब दोनों उज्ज्वल पहुंचे, तो हवेली के आसपास के लोग बहुत संजीदा और गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने हवेली के बारे में पूछताछ की, तो सभी ने उन्हें वहां जाने से मना किया। लेकिन राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि यह केवल एक अफवाह है। शाम होते ही राहुल और सुमित उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी और भयावह दिख रही थी। वहां की घनी झाड़ियां और चुप्पी ने माहौल को और डरावना बना दिया था। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन किसी पुराने ताले से जुड़ा हुआ नहीं था। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी। हर तस्वीर में किसी न किसी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अचानक एक तस्वीर ने राहुल का ध्यान खींचा। उस तस्वीर में एक आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें जैसे सीधे राहुल को देख रही थी। राहुल को ऐसा लगा कि वह आदमी उसे देख रहा है और कुछ कहना चाहता है। तभी हवेली के अंदर से एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज इतनी ठंडी थी कि राहुल और सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली की चुप्पी और घनी हो गई थी। राहुल ने साहस जुटाया और आवाज की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के सबसे अंधेरे कोने में एक पुरानी दरवाजा दिखा। दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जैसे किसी पुराने समय का तिलिस्म हो। राहुल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी पीछे से वही ठंडी आवाज फिर से आए, मौत के दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता, जब तक कि उसकी घड़ी ना आ जाए। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुमित ने राहुल को वहां से चलने का इशारा किया, लेकिन राहुल ने इन सारी घटनाओं को एक मनगढ़ंत कहानी समझकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। तभी हवेली के एक पुराने कोने से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें बहुत गहरी और भयानक थीं। मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे, बूढ़े ने कहा। राहुल ने चौंकते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैं वही हूँ, जिसे लोग मौत की भविष्यवाणी करने वाला कहते हैं, बूढ़े ने धीरे धीरे जवाब दिया। राहुल और सुमित दोनों चुपचाप खड़े थे। बूढ़े ने उनके चेहरे को पढ़ते हुए कहा, तुम्हें ये जानने की बहुत चाह है कि मैं कैसे किसी की मौत की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ से चले जाओ, जब तक तुम्हारे पास समय है। राहुल ने कहा, अगर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो मेरी मौत के बारे में बताएं। बूढ़े की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मौत निकट है, पर कब और कैसे ये तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। राहुल ने यह बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन सुमित के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़े ने सुमित की ओर देखा और कहा, तुम्हें भी वह जानना है, जो तुम्हें नहीं पता। सुमित ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। हम बस चले जाते हैं।
लेकिन राहुल ने ठान लिया था कि वह इस भविष्यवाणी की सच्चाई तक जाएगा। रात बीत गई और अगले दिन राहुल और सुमित वापस शहर लौट आए। राहुल ने उस बूढ़े की बातों को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वह हर वक्त उसकी सोच में छाया रहा। हर रात उसे वही बूढ़ा और उसकी भविष्यवाणी याद आती। कुछ दिनों बाद शहर में एक अजीब सी घटना हुई। राहुल को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने बताया कि उसके करीबी दोस्त सुमित की एक भयानक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। राहुल को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसके मन में तत्काल बूढ़े की बात याद आई। क्या ये वही भविष्यवाणी थी जिसकी बात उस आदमी ने की थी? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सुमित के घर जाकर उसकी हालत देखी। वह सदमे में था। सुमित की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सदमा उसे तब लगा जब उसे एक अजीब पैकेट मिला। सुमित की मौत के अगले ही दिन राहुल को एक अज्ञात लिफाफा मिला। उसमें एक पुरानी कागज की चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में केवल एक ही लाइन लिखी थी, तुम्हारी मौत का समय भी आ गया है, तैयार रहो। राहुल के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसकी समझ में नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। क्या ये वही बूढ़ा था जिसने ये भेजा था, या फिर उसके साथ कोई और भी खेल खेल रहा था? वह चिट्ठी पढ़कर इतना घबरा गया कि वह सीधे उज्जवल शहर की ओर निकल पड़ा, उसी हवेली की ओर जहां से ये सब शुरू हुआ था। राहुल ने हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर चला गया। हवेली पहले जैसी ही थी, पर इस बार माहौल और भी भयानक था। वह बूढ़ा उसे वहीं मिला। मैं जानता था तुम वापस आओगे, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। अब तुम्हारा समय आ चुका है। राहुल ने गुस्से में आकर कहा, तुमने सुमित को क्यों मारा? वह बेगुनाह था। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मौत की भविष्यवाणी को कोई नहीं बदल सकता। मैं सिर्फ देखता हूँ, कहता हूँ। बाकी सब समय की मर्जी है। राहुल के मन में अब डर नहीं, गुस्सा भर गया था। उसने बूढ़े पर चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि तुम्हारी भविष्यवाणी गलत है। राहुल ने हवेली से बाहर आकर एक योजना बनाई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस भविष्यवाणी को गलत साबित करेगा। अगले कुछ दिनों में उसने अपना सारा ध्यान इस रहस्य को सुलझाने में लगा दिया। उसने इतिहास की किताबों, पौराणिक कहानियों और शहर की पुरानी कहावतों में उस बूढ़े के बारे में जानकारियां इकट्ठी की। राहुल को पता चला कि वह बूढ़ा वास्तव में एक प्राचीन सन्यासी था, जिसने किसी तांत्रिक विधि के द्वारा ये शक्ति प्राप्त की थी। उसकी भविष्यवाणियां हमेशा सही साबित होती थी, लेकिन लोग ये नहीं समझते थे कि वह भविष्यवाणियां उसकी दी हुई नहीं होती, बल्कि मृत्यु स्वयं उसकी मदद से लोगों के पास आती थी। अंततः राहुल को समझ में आ गया कि बूढ़ा केवल एक माध्यम था, असली शक्ति तो कहीं और थी। वह मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करने वाली किसी अज्ञात शक्ति का सेवक था। राहुल ने खुद को उस चक्र से अलग करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने अपने इस निर्णय के बाद अगले दिन आंखें खोली, तो पाया कि वह उस भविष्यवाणी से बच नहीं सकता था। उस दिन उसकी घड़ी भी आ चुकी थी।